गायत्री जी, आपके काम के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा काम जनरली नेचर इंस्पायर्ड है, वेरी ऑर्गेनिक इन नेचर। मैंने बहुत काम बर्ड सीरीज़ में किया है और एनिमल फॉर्म्स को लेके किया है, उसको अपना इंटरप्रिटेशन देते हुए। और समवॉट मैंने पोर्क्यूपाइन्स को लेके बहुत काम किया है। वो फ़ॉर्म मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। उसके स्पाइक्स और उसका जो कलर है वो बहुत मेरे को फ़ैसिनेट करता है। तो मैंने उसमें बहुत वो वाला पोर्क्यूपाइन्स को लेके तरह-तरह से किया है। पोर्सिलेन में भी किया है, सिरेमिक्स में किया है और मैंने उसको टेराकोटा में भी किया है। हर तीनों मीडियम में मैंने उसको करके देखा कि कैसे रिज़ल्ट देता है। हर वक़्त फॉर्म्स में थोड़ा-थोड़ा चेंज हुआ है, बट मैंने उसमें बहुत किया है। और फ्लावर्स इम्प्रेशंस ऑफ लीव्स उसको लेके भी मैंने बहुत काम करती हूँ मैं। और नेचर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं। फ़ैसिनेटेड हूँ बाय नेचर इस एंड मीडियम इट्स में ब्यूटी। आपको किससे आपने इंस्पिरेशन लिया है और कौन-कौन रहे आपका, मतलब इसके पीछे, आप इस मीडियम में काम करने के पीछे? इस मीडियम में मैं इस मीडियम में मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, या मैंने बहुत आई लुक अप टू Daroz, who is a very famous ceramist of India, ईरा चौधरी जी और कुलीग्स, सो मेनी पीपल वर्किंग इतना काम कर रहे हैं सेरामिक्स में उनसे। बट बेसिकली ईरा चौधरी, दरोज और रचना जी, इन लोगों का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। गायत्री जी, आपका आर्ट प्रैक्टिसेस कैसे शुरू हुआ है? इसके शुरुआत से आप थोड़ा-सा कुछ बताइए। जब हम छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, मैं लेडी एवं स्कूल में पढ़ती थी, तो हम छोटे थे तो वहाँ पे बहुत आर्ट का अच्छा एटमॉस्फेयर था। और वहाँ पे इनकरेज करते थे। उस वक़्त एक फ़ेमस शंकर्स आर्ट कॉम्पिटिशन हुआ करता था। तो स्कूल वाले ने वहाँ बहुत इनकरेज करते थे, वहाँ जाओ। तो वहाँ जब हम एक बार गए तो वहाँ पे मुझे 3-4 साल लगातार अवार्ड मिला। तो तब से आर्ट में जो थोड़ा इंटरेस्ट था उसको एक एनकरेजमेंट मिली। और उससे तब ये भी पता चला कि आर्ट एक अपने में भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मतलब अ, अच्छा उसका रिकॉग्निशन मिला, तो आर्ट में थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ता गया। हम इसमें आगे बढ़ते गए। और बीच-बीच में समर वेकेशंस में हम तो पेंटिंग घर में पोस्टर कलर से आर्टिस्ट का पेंटिंग कॉपी करना या खुद ही कलर्स में लेके खेलते रहना किया करते थे।
फिर जब हम इसमें देखा इंटरेस्ट तो हम फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया तो जो 3-4 स्ट्रीम्स जो डिसिप्लिन होते थे, स्कल्पचर, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट्स, तो हमने अप्लाइड आर्ट्स में पास आउट किया। उस वक़्त ये था कि अप्लाइड आर्ट वाज़ मोर कमर्शियली वायबल, तो तब ये लगा कि अप्लाइड आर्ट्स की तरफ जाते थे, तो हमको लगा कि शायद अप्लाइड आर्ट्स ही ठीक है। बट लेने के बाद मुझे धीरे-धीरे ये समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट मेरा एटीट्यूड इन फैक्ट वाज़ मोर लाइक इन फाइन आर्ट्स। बट आई पास्ड आउट अप्लाइड आर्ट्स में करके, और मैं उसके बाद मैंने जो जॉब भी की वो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर की। बट आप आपका चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताइए। चाइल्डहुड में इस तरह से कोई घर में कोई आपका कोई इंस्पिरेशन देने वाला कोई थे क्या? घर में हमारे टोटल फ्रीडम थी। हमारे पेरेंट्स इनफैक्ट जब मेरे को आर्ट वगैरह में अवार्ड वगैरह मिलते थे तो सब बहुत, मेरे फादर वगैरह बहुत इनकरेज करते थे, घर में सब खुश होते थे। और आई एम द ओनली आर्टिस्ट इन माई फैमिली, इन द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। तो बट मेरे फादर वॉज हॉर्टिकल्चरिस्ट, वो उनको फ्लावर्स वगैरह में बहुत शौक था, तो हमारे घर में इट वाज अ हैप्पी एटमॉस्फेयर ऑफ एकेडमिक्स एंड आर्ट। तो जब मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट जाना शुरू किया, जबकि उस वक्त बहुत मतलब बाकी लोग मेडिकल कॉलेज में और मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में, बट इट वाज वेरी वेल टेकन एंड अप्रिशिएटेड। इसलिए कॉलेज ऑफ आर्ट में गई, वहाँ पे अप्लाइड आर्ट से पास आउट किया। और फिर एक बार गढ़ी स्टूडियोज़ में मैं आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं मैंने दरोज को गढ़ी स्टूडियो में काम करते देखा एंड आई वाज फैसिनेटेड। मुझे वो बहुत अच्छा मीडियम लगा, और व्हील पे जब काम बनते हुए देखा तो वेरी फैसिनेटेड। तो मुझे लगा कि मैं इसमें, मेरा मन हुआ कि इसमें मैं कुछ करके देखूं, करती हूँ मैं। तो जब उसमें मैंने करना शुरू किया, पहले स्लोली, मेरी इसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, मेरे को सिरेमिक्स पता नहीं था कैसे करते हैं। बट थोड़े दिन मैंने उसमें काम किया और मेरा उसमें इंटरेस्ट अननोइंगली बढ़ता गया, और मैं बहुत एंजॉय करती थी जब मैं क्ले में काम करती थी। तो उस वक़्त हम उस स्टूडियो में और भी आर्टिस्ट काम करते, जैसे ईरा चौधरी, दरोज। तो इनको देख के और उनसे पूछ के विद मैं थोड़ा आगे बढ़ती रही, एंड लॉट्स ऑफ ट्रायल, आई मूव फॉरवर्ड विद लॉट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड्स। हर वो मेरा मोस्टली ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटेशन ही होता था, क्योंकि मैं हर वक्त सीखने की कोशिश में थी। मुझे नहीं पता था, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, तो हर वक्त मैं ट्राई करके देखती थी कि ये कैसे होगा, कुछ नया करने की सोच, मतलब अपनी तरीके से करने की सोचती थी। तो और उसमें जब कुछ हेल्प चाहिए होती थी तो मैं अपने सीनियर आर्टिस्ट से पूछ लेती थी। फिर धीरे-धीरे मैं कुछ समझती गई, कुछ करके एक्सपेरिमेंट्स करके मैं थोड़ा आगे बढ़ी। फिर मैंने एग्ज़िबिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। बट मैंने देखा कि मेरे को एग्ज़िबिशन्स में पार्टिसिपेट करने का उतना नहीं है जितना मैं उसमें काम करके खुश होती थी। When I used to work, I was very happily involved in सिरेमिक्स के संग काम करके। तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया, और मैं फंक्शनल मैंने बहुत कम किया है। मेरा अभी भी मैं कहूँगी कि मेरे को फ्री फॉर्म्स, लिबरेटेड फॉर्म्स करने में, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस करने में मेरे को बहुत मैं एंजॉय करती हूँ उसको।